बच्चों, आज हम स्पर्श के गद्य खंड के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जो यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में हम लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ के सारांश को देखेंगे। अब हम इसकी शुरुआत लेखक परिचय से करते हैं। इसके लेखक यशपाल जी हैं, जिनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। हिंदी के जाने माने कहानीकार यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में 1903 ईस्वी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गए। वहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। वे भी क्रांतिकारी आंदोलनों की ओर आकृष्ट हुए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तराधिकारी, सिंहावलोकन, जो इनकी आत्मकथा है। इन्हें मेरी तेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार मिला। इनका साहित्यिक परिचय है। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र विद्यमान है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम आपका परिचय इस पाठ से करवाते हैं। इस व्यंग्यपूर्ण कहानी में लेखक ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि लोग गरीबों के दुख को नहीं समझते। यह कहानी देश में फैले अंधविश्वासों, धनी लोगों के अमानवीय व्यवहार, गरीबों की मजबूरी इत्यादि को उजागर करती है। इस कहानी में लेखक ने समाज के दो वर्गों के बीच की असमानता को दिखाने का प्रयास किया है। दुख का अनुभव सभी व्यक्तियों को समान रूप से होता है। इस कहानी में उच्च वर्ग के लोगों की अमानवीयता तथा निम्न वर्ग की विवशता की गहराई को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह बात सही है कि दुख दर्द सभी लोगों को तोड़ता है। दुख में शोक मनाना हर व्यक्ति चाहता है। दुख के सामने सभी अवश हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही अवकाश। कोई भी इनकी विवशता को नहीं समझता। लोग उनके घाव पर नमक छिड़ककर उनके मन की पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं। प्रस्तुत कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि इस समाज में पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। जैसे कि अच्छी पोशाकें मनुष्य को समाज में उच्च दर्जा दिलाती है और निम्न पोशाकें निम्न श्रेणी के होने का परिचायक है। और अंत में हम इस पाठ के सारांश को देखते हैं। दुख का अधिकार कहानी में लेखक ने भगवाना की दर्द भरी कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी तथा उच्च नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया है। इस कहानी की प्रमुख पात्र गरीब और अधेड़ उम्र की औरत है। उस अधेड़ उम्र की गरीब माँ ने अपने 23 वर्ष के युवा बेटे को सांप के काटने से हमेशा के लिए खो दिया। ओझा को बुलाने, झाड़ फूंक कराने का कोई लाभ न हुआ। घर में बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चों की देखभाल के लिए रोती हुई मजबूर माँ बाजार में खरबूजे बेचने आई। पास के दुकानदार उससे सहानुभूति जताने के बजाय उसे गालियां देने लगे। कोई भी उसके खरबूजे खरीदने को तैयार न था, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों को का यह मानना था कि बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर उसके बेटी की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, परंतु उनकी कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठाकर उस बुढ़िया को सहानुभूति जताने से रोक दिया। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को पड़ोस की उस संभ्रांत महिला की याद आई, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकी थी। संभ्रांत होने के कारण 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को अनुभव हुआ कि दुखी होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज ने संभ्रांत वर्ग को ही